बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेज मीन्स दोज वायरस विच हैविंग होस्ट सेल बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया के जो वायरस हैं बैक्टीरियोफेजेस, आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेजेस। लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेजेस बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि वायरस की जो मेजर बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग में सिंगल प्रॉपर्टी है वो है रेप्लिकेशन या सिंपली रिप्रोडक्शन। तो लाइफ साइकिल का वर्ड टिपिकली रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेजेस के लिए वर्ड यूज होगा। रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेजेस हम लोग जब बात करेंगे तो रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेजेस की मेजर टू टाइप्स हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर 1 लाइटिक, नंबर 2 लाइसोजेनिक। अब लाइटिक, वर्ड लाइटिक आया है लाइसिस से, तो वो ऐसा साइकिल जिसमें लाइसिस होगी एट द एंड ऑफ रेप्लिकेशन, और लाइसोजेनिक ऐसा साइकिल जिसमें कैपेबिलिटी हो फॉर लाइसिस एट द एंड ऑफ लाइफ साइकिल। इंशाअल्लाह लजीज ये जो दो वर्ड्स हमने बोले इंशाअल्लाह लजीज इसको डिस्कस करते हैं अभी। अब लाइटिक साइकिल इज आल्सो नोन एज मास्टर स्लेव रिलेशन, क्योंकि इसमें जो फेज है, जो वायरस है, वो बैक्टीरिया के ऊपर एज अ मास्टर और बैक्टीरिया एज अ स्लेव बिहेव करेगा। अब हमारे पास लाइटिक साइकिल में जैसे वर्ड ने रिप्रेजेंट किया कि मास्टर, तो फेज एक्ट एज अ मास्टर बिकॉज इट hijack the biosynthetic machinery of bacteria and bacteria become act like a slave. अब यहां पे लाइसोजेनिक में बैक्टीरिया एक्ट एज होस्ट while the virus यानी फेज एक्ट एज गेस्ट। तो ये रिलेशन जो लाइसोजेनिक होगा ये होगा गेस्ट होस्ट रिलेशन। क्यों गेस्ट होस्ट रिलेशन होगा? क्योंकि जब तक लाइसोजेनिक साइकिल चलेगा तो बैक्टीरिया की बायोसिंथेटिक मशीनरी सेल्फ प्रोसेसिंग करती रहेगी, एज सच बैक्टीरिया को कोई मेजर नुकसान नहीं होगा। अब लाइटिक साइकिल के साथ मैंने लिखा कंप्लीट लाइफ साइकिल। क्यों लिखा कंप्लीट लाइफ साइकिल? इसलिए कि बिकॉज इन लाइटिक साइकिल न्यू कंप्लीट फेजेस फॉर्म, while in lysogenic cycle it is incomplete life cycle because only the DNA replication of virus or phage takes place. इसमें सिर्फ प्रोफेजेस बनेंगे, यानी कि जस्ट ओनली डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ फेज होगी। लाइटिक साइकिल में जैसे हमने कहा वर्ड आया है लाइसिस से, तो एट द एंड ऑफ साइकिल जब न्यू फेजेस बनेंगे तो वो बैक्टीरियल सेल को बस्ट करके वहां से रिलीज होंगे। while in case of lysogenic cycle bacterial cell not burst and bacteria divide into two daughter cell by mean of binary fission and each bacteria receive viral or phage DNA which will be called as prophage. अब हमारे पास सबसे पहले जब हम बात करेंगे लाइटिक साइकिल की, तो लाइटिक साइकिल के जो मेजर स्टेप्स हैं उनको मैंने डिजाइन किया 8 हेडिंग्स में, जिनमें नंबर 1 सबसे पहले अटैचमेंट। लास्ट लाइव वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज, जिसमें एट द एंड ऑफ टेल with base plate tail fibers are present and these tail fibers are responsible for attachment. अब attachment होगी specific site पे on bacteria, that site of bacteria is known as receptor site. तो इसलिए याद रखें, जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि फेजेस और वायरस आर वेरी स्पेसिफिक टू देयर होस्ट बिकॉज ऑफ रिसेप्टर साइट। तो ये जो अटैचमेंट होगी ऑन साइट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स विच नोन एज रिसेप्टर साइट, उन रिसेप्टर साइट्स पे आपके पास बैक्टीरिया के ऊपर फेज की अटैचमेंट होगी।
जब अटैचमेंट होगी विद द हेल्प ऑफ टेल फाइबर्स, तो उसके बाद बैक्टीरियोफेज की कंट्रिक्शन होगी। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इसकी टेल हेलिकल प्रोटीन से बनी है। वो हेलिकल प्रोटीन की जो टेल है वो आपके पास कंट्रैक्ट होगी। जब वो कंट्रैक्ट होगी तो इसकी बेस प्लेट पे हमने पढ़ा था टेल पिन्स। उन टेल पिन्स के अंदर मौजूद है लाइसोजाइम एंजाइम। वो लाइसोजाइम एंजाइम की सिक्रीशन तब होगी जब वायरल टेल, जब फेज की टेल कंट्रैक्ट होगी। बिकॉज ऑफ कंट्रिक्शन ऑफ फेज, यहां से टेल पिन से लाइसोजाइम सिक्रीट होगा विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइसिस ऑफ होस्ट सेल मेम्ब्रेन। इसलिए हमारी दूसरी हेडिंग थी लाइसिस ऑफ होस्ट सेल मेम्ब्रेन। सेकेंड स्टेप में लाइसिस ऑफ होस्ट सेल मेम्ब्रेन होगी बिकॉज ऑफ लाइसोजाइम एंजाइम। जबकि नंबर 3 पे जब लाइसिस ऑफ होस्ट सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी तो वायरस जो है फेज ऑलरेडी कंट्रैक्ट, देन एंट्री ऑफ फेज ऑफ डीएनए या डीएनए ऑफ फेज विल बी एंटर इनटू होस्ट सेल। यहां पे आप देखें सिंबॉलिकली ये इसका प्रोटीन पोर्शन है और ब्लैक कलर जो है इसका कोर है यानी डीएनए। तो स्टेप नंबर 3 में एंट्री ऑफ फेज डीएनए में फेज का एनवेलप एम्प्टी हो गया और उसका डीएनए ट्रांसफर इनटू होस्ट सेल। जब होस्ट सेल में एंट्री ऑफ डीएनए होगी तो यहां पे हमारे पास लाइटिक साइकिल में फेज की जो डीएनए की एंट्री की वजह से डीएनए ऑफ होस्ट सेल विल बी डिग्रेड। यहां पे आप देखें बैक्टीरियल डीएनए सर्कुलर डीएनए होता है, लेकिन स्टेप नंबर 4 में डिग्रेडेशन ऑफ होस्ट सेल डीएनए हो चुकी है। ये डिग्रेडेशन की वजह से बैक्टीरियल डीएनए लॉस द कैपेबिलिटी ऑफ रेप्लिकेशन, जिसकी वजह से बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेट नहीं होगा और इस स्टेज के ऊपर बैक्टीरियल बायोसिंथेसिस मशीनरी हाईजैक हो जाएगी। बैक्टीरिया के जो एक्टिविटीज हैं वो हैंग हो जाएंगी और वायरल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी। अब वायरल एक्टिविटी स्टेप नंबर 5 बायोसिंथेसिस। ये आपके पास स्टेप को मैंने नाम दिया बायोसिंथेसिस, लेकिन इसमें जो सिंथेसिस होगी वो सेल्फ फॉर फेज। ये सेल्फ जो लिखा है ये सेल्फ फॉर फेज है। यहां पे फेज, यहां पे वायरस अपने लिए बायोसिंथेसिस करेगा। अब इस बायोसिंथेसिस के हमारे पास 2 स्टेप्स हैं। ऑल्दो मेजर हेडिंग 1 है बायोसिंथेसिस, हेडिंग नंबर 5, लेकिन उसको मैंने फर्दर डिवाइड किया 5A और 5B में। 5A में वायरल जो डीएनए है उस जीनोम की रेप्लिकेशन होगी। यहां पे आप देख सकते हैं स्टेप नंबर 4 में जब एंट्री हुई तो सिंगल वायरल डीएनए था, लेकिन स्टेप नंबर 5 में जो ब्लैक कलर की रिप्रेजेंटेशन है मल्टीपल जो है मैंने इंडिकेट किया, इट रिप्रेजेंट टू दी रेप्लिकेशन ऑफ वायरल डीएनए। इसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट डीएनए वायरल रेप्लिकेशन, क्योंकि यहां पे बैक्टीरियल डीएनए की रेप्लिकेशन होना जरूरी नहीं है क्योंकि बैक्टीरियल डीएनए डिग्रेड हो चुका है। अब हमारे पास जब वायरल डीएनए रेप्लिकेशन होगी, जीनोम रेप्लिकेशन होगी फॉर सेल्फ ऑफ फेज, देन स्टेप नंबर 5B में बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होगी। आप बैक्टीरिया वायरस फेज की या बैक्टीरियोफेज की या वायरस का कोट देख सकते हैं। प्रोटीन को मैंने सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया रेड कलर से। यहां पे जो मल्टीपल रेड डॉट्स हैं ये इंडिकेट कर रही हैं बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फॉर फेज। अब यहां पे इस स्टेप में 2 चीजों की फॉर्मेशन कंप्लीट हुई, एक वायरल जीनोम यानी डीएनए की और दूसरी वायरल प्रोटीन फॉर कैप्सिड एंड टेल। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 6 में आप देख सकते हैं सेल्फ असेंबली। यहां पे जो वायरल जीनोम और वायरल प्रोटीन की बायोसिंथेसिस हुई थी वो आपस में असेंबल्ड होकर न्यू फेजेस सिंथेसाइज या न्यू फेजेस फॉर्मेशन करेंगे। वो न्यू फेजेस जब बनेंगे बिकॉज ऑफ असेंबली ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, उस स्टेप को हमने नाम दिया नंबर 6 को सेल्फ असेंबली। जब सेल्फ असेंबली होगी तो ये जो फेजेस हैं
इनकी टेल पे जो पिन्स हैं, जब वो टच करेंगी बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन के साथ, तो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन पे रिलीज होगा लाइसोजाइम। अब लाइसोजाइम की सिक्रीशन से बैक्टीरियल, चूंकि इस एक सेल में ऑलमोस्ट मोर देन 200 बैक्टीरियोफेजेस की सिंथेसिस होगी, जिसकी वजह से बैक्टीरियोफेजेस के लाइसोजाइम की वजह से बैक्टीरियल सेल बस्ट हो जाएगा। तो यहां पे देखें, लाइसिस ऑफ होस्ट सेल मेम्ब्रेन तो हुई, लेकिन वो फॉर सेक ऑफ साइकिल हुई। यहां पे सेल मेम्ब्रेन बस्ट हो रही है, लेकिन इतनी ज्यादा बस्ट होगी कि बैक्टीरियल सेल कैन नॉट रीजनरेट, बैक्टीरियल सेल कैन नॉट सर्वाइव। और स्टेप नंबर 8 में यहां से बैक्टीरियोफेज रिलीज हो गया। जब बैक्टीरियोफेज रिलीज हो गया, नाउ हम लोगों ने कहा था लाइटिक साइकिल इज अ कंप्लीट साइकिल, बिकॉज इन दिस साइकिल न्यू कंप्लीट फेजेस विल बी फॉर्म। तो इसमें आप देखें तो लाइसिस हुई, बस्टिंग हुई बैक्टीरियल सेल की। इस बस्टिंग की वजह से हमने साइकिल को कहा लाइटिक साइकिल। नेक्स्ट नंबर पे साइकिल नंबर 2 लाइसोजीनिक। ये लाइसोजीनिक गेस्ट होस्ट साइकिल तो है, लेकिन इसको लाइसोजीनिक या इनकम्प्लीट साइकिल क्यों कहते हैं, चलें उसको देखते हैं। अब इसके और लाइटिक और लाइसोजीनिक के इनिशियल स्टेप्स कॉमन है। जैसे लाइटिक का फर्स्ट स्टेप था अटैचमेंट, लाइसोजीनिक का फर्स्ट स्टेप है अटैचमेंट। जैसे अर्लियर हम लोगों ने डिस्कस किया, अटैचमेंट बिकॉज ऑफ टेल फाइबर ऑन रिसेप्टर साइट। नंबर 2 lysis of host cell membrane because of lysozyme. Number 2 lysis of host cell membrane because of lysozyme. Number 3 entry of phage DNA. Number 3 entry of phage DNA. ये जो 3 इनिशियल स्टेप्स हैं, दीज आर कॉमन, लेकिन एंट्री के बाद लाइटिक और लाइसोजीनिक का जो बेसिक डिफरेंस है वो है इंटीग्रेशन। व्हेन द होस्ट DNA integrate with the DNA of phage, then this stage is known as integration. या सिंपली हमारे पास जब वायरल फेज या वायरल DNA इंटीग्रेट हो जाए विद होस्ट DNA, तो उसको कहा जाएगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन होने की वजह से बैक्टीरियल DNA जो है वो डिग्रेड नहीं होगा, तो इसलिए यहां पे जब रेप्लिकेशन ऑफ DNA होगी तो इसको हम कहेंगे डिपेंडेंट DNA रेप्लिकेशन, बिकॉज द DNA ऑफ फेज इज इंटीग्रेटेड इनटू द DNA ऑफ बैक्टीरिया, so both at the same time will be replicate, and this type of replication is known as dependent replication. अब डिपेंडेंट रेप्लिकेशन जब होगी तो बैक्टीरियल DNA के जब 2 copies of DNA बनेगी तो बैक्टीरियल सेल will be divide by mean of binary fission and each cell will receive the DNA of phage. अब अगर आप स्केच को देखें तो स्टेप नंबर 1 पे आपके पास अटैचमेंट, स्टेप नंबर 2 पे लाइसिस ऑफ होस्ट सेल मेम्ब्रेन, स्टेप नंबर 3 में एंट्री ऑफ फेज DNA, स्टेप नंबर 4 में इंटीग्रेशन ऑफ फेज DNA इनटू बैक्टीरियल DNA, स्टेप नंबर 5 में डिपेंडेंट रेप्लिकेशन बिकॉज बोथ ऑफ देम विल बी रेप्लिकेट एट अ सेम टाइम. After replication, bacterial cell will be divided and each cell gain the phage DNA. अब आप इस साइकिल में देखें तो बैक्टीरिया डिवीजन तक लाइसोजेनिक साइकिल था, लेकिन इस साइकिल में नॉट कंप्लीट फेज, न्यू फेज फॉर्म, देयरफॉर इट इज नोन एज इनकंप्लीट साइकिल. इसमें एज सच बैक्टीरिया को कोई मेजर नुकसान नहीं हुआ, इसकी मशीनरी बायोसिंथेटिक मशीनरी हाईजैक नहीं हुई, देयरफॉर इट इज नोन एज गेस्ट होस्ट साइकिल. नेक्स्ट नंबर पे जब ये डिवीजन हो जाएगी तो डिवीजन के बाद बैक्टीरिया रिसीव फेज DNA, लेकिन यहां पे टर्म था प्रोफेज और यहां पे टर्म है लाइसोजेनिक. प्रोफेज उस स्टेज को कहा जाएगा व्हेन वायरल DNA फेज DNA इंटीग्रेट इनटू द DNA ऑफ बैक्टीरिया. प्रो मीन बिफोर, फेज मीन ईटर, यानी ये वो स्टेज है जिसमें virus having capability to eat, but it is earlier stage than eating. At this stage
वायरस ओनली एक्ट एज अ गेस्ट। लेकिन लाइसोजीनिक का जो वर्ड है, वर्ड लाइसो का वर्ड आया है लाइसिस से। लाइसिस मीन ब्रेक। वर्ड जीनिक का मतलब है कि टू प्रोड्यूस, यानी दिस साइकिल हैविंग कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस या टू जनरेट द लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल, but till now it is not busting to bacterial cell। अब ये बस्टिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल करेगा कब? जब हमारे पास कोई भी बैक्टीरिया जिसने फेज का डीएनए रिसीव किया, तो बिकॉज ऑफ म्यूटेशन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन, म्यूटेशन की वजह से ये फेज का डीएनए विल बी रिमूव, विल बी आइसोलेट फ्रॉम द डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। जब ये बैक्टीरियल डीएनए से आइसोलेट हो गया, तो अब आइसोलेशन के बाद यहां पे इंटीग्रेशन नहीं रही। मैंने जैसे कहा था कि लाइटिक और लाइसोजीनिक साइकिल में बेसिक डिफरेंस है डिग्रेडेशन ऑफ होस्ट सेल एंड इंटीग्रेशन विद होस्ट सेल डीएनए। अब जब इंटीग्रेशन नहीं रही, इस स्टेप को कहा जाता है इनकल्शन। जब फेज डीएनए की इनकल्शन हो जाए बैक्टीरियल डीएनए से, देन दिस बैक्टीरिया दिस फेज लीड अगेन टू लाइटिक साइकिल। इसलिए सिंपली कहा जाता है एवरी लाइसोजीनिक साइकिल एंड्स ऑन लाइटिक साइकिल। यहां तक था टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेजेस। होपफुली आप लोगों ने आज बहुत कुछ लर्न किया होगा। फिर भी अगर किसी का कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में उन्हें मेंशन करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसका पॉजिटिवली आंसर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।